students, how are you? I hope all are you good. So today let me start SST chapter number 8, our goals, rights and duties, यानी कि हमारे लक्ष्य, हमारे अधिकार और कर्तव्य। In this chapter you will learn about our goals, rights and duties, यानी कि हम एक भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ लक्ष्य हैं, है ना, कुछ हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति और कुछ हमारे अधिकार भी हैं। You also learn about directive principles, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। After 100 years of slavery under the British rule, India became free on 15th August 1947, ठीक है। अंग्रेजों के इतने साल राज करने के बाद 100 years, 100 से भी ज्यादा, तो उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फेल्ड। तो जब देश आजाद हुआ, अब उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी? संविधान की। संविधान होना तो बहुत जरूरी है ना देश के लिए, वरना उथल पुथल मच जाएगी। जिसका जो मन में आएगा करेगा, सब लोग मार काट करेंगे, आपस में कुछ भी करेंगे। तो अब किस चीज की हमें जरूरत पड़ी? संविधान की आवश्यकता पड़ी। टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म। तो क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे इस असेंबली के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। Our constitution was adopted on 26 January 1950. To mark this occasion, we celebrate 26 January every year. ठीक है, तो क्या है, क्या हुआ फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इसके अध्यक्ष बने तो क्या हुआ, उनके अधिनियम में 26 जनवरी से 1950 को ये क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। उसको बनने में 2 साल लगे। 47 को देश आजाद हुआ, 48, 49, फिर ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हम गोल की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो जो भारत का संविधान है, आप लोगों को देखना, कभी नोटिस करना, एक बुक होती है, किताब होती है, ठीक है, भारत का संविधान। इट लेज डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसमें क्या है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी सरकार या कोई भी डिफेंस जो वो अधिकारी हैं, कोई भी रूल फॉलो करते हैं, वो संविधान की के अनुसार करते हैं। द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, ये प्रीएम्बल है, उसकी जो संरचना है, जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ठीक है, तो ये इसकी एक तरह से प्रस्तावना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता। हमारे संविधान में किसी के हक में, किसी के अधिकार में क्या चीजें हैं, क्या नहीं, वो सब उसमें मेंशन है। और उसी संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, वो सब उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सो इट लेज द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज एम्फेसिस ऑन 3 गोल्स, नेमली डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र, समाजवाद, और सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। हर किसी को अपने अपने धर्म के बारे में, धर्म को मानने का, उसको बढ़ावा देने का अधिकार होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है कि जो लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाए हुए जो जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये होता है लोकतंत्र। और सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद। दिस कॉन्स्टिट्यूशन of India allow the citizen of India to elect their representative to form a government। मैंने भी बताया ना आपको, है ना, कि लोकतंत्र मतलब लोग चुनते हैं अपना नेता। This is called democracy। क्या कहते हैं इसको? लोकतंत्र कहते हैं। Freedom of equality is essential for the success of democracy। मतलब
सबको, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, बराबर से आजादी की जो है, हर कोई व्यक्ति आजाद है अपनी जो है बातें कहने के लिए, अपनी चीजें जाहिर करने के लिए और अपना वोट देने के लिए कि नेता कौन कैसा होना चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन states that the people of India have equal rights and equal opportunities to progress। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि लोगों को समान अधिकार हैं, ठीक है, और उनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म, इसको कहते हैं समाजवाद। नो डिफरेंस विल मेड बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा या नहीं किया जाएगा, सब इक्वल हैं, ठीक है। सब अब किसी को अच्छी जॉब करनी है, किसी को अपना बिजनेस करना है, किसी को कुछ करना है, सब इक्वल है, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। Also according to it, no discrimination will be made on the basis of religion or caste, ठीक है। मेन बात, according to it, संविधान के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी धर्म में और जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। Everyone is free to follow any religion, हर कोई आजाद है, ठीक है, उसको जो भी धर्म फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म, इसको बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वल, राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। इट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, अगर इट डज नॉट फेवर एनी मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं किया जाएगा, सबको माना जाएगा। The democracy, socialism and secularism are national goals। तो हमारे नेशनल गोल्स क्या हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। सबसे अब बात करते हैं हम राइट्स की। राइट्स मतलब हमारे अधिकारों के बारे में। अब देखिए, आप यहाँ पे पढ़िए। The Constitution of India has provided every citizen certain rights. These are called fundamental right, ठीक है। हर भारत के हर नागरिक को अधिकार होते हैं अपने अपने, इस संविधान में ये भी लिखा गया, तो उनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। नो गवर्नमेंट कैन डिनाई हिम दिस राइट्स, कोई भी सरकार इन अधिकारों को डिनाई नहीं कर सकती। तो उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखो, सारे तो उसमें आना पॉसिबल नहीं है, वो तो संविधान में मेंशन है। यहाँ पे कुछ मेन दिए गए हैं, तो आइए पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है ना, लॉ से पहले सब एक समान है। राइट टू फ्रीडम, एवरीबडी कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज फ्रीली, हर कोई अपने जो व्यूज हैं, जो अपने मन की कुछ बातें हैं या अपने कुछ जो विचार होते हैं, उनको कहने के लिए फ्री है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो वन हैज अ राइट टू एक्सप्लॉयट अदर्स, मतलब दूसरे का ह्यूमिलाइट करना, एक्सप्लॉयटेशन करना मतलब किसी को भी किसी जॉब में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कहीं परेशान करना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को लेके सभी आजाद हैं। एवरीवन हैज फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीव ईदर अलोन और इन कम्युनिटी, हर किसी को अधिकार है कि वो अपना धर्म बदल सकता है, ठीक है, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, एवरीथिंग। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, एवरीवन कैन टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व देयर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, तो हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को चूज कर सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आवर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनको मना ही नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स वी कैन सीक द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, अगर कोई हनन करता है, कोई हमारे इन अधिकारों को का हनन करता है, हमें परेशान करता है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। बट ड्यूरिंग इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, अगर देश में, राज्य में, भारत में कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो क्या करने पड़ते हैं? ये राइट्स जो है सस्पेंड करने पड़ते हैं सरकार को। वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हाइल एंजॉयिंग आवर राइट्स, हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर हम इनका आनंद ले रहे हैं अधिकारों का, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ अदर। अगर हम आजाद रहना चाहते हैं, हम अपने विचार रखना चाहते हैं, तो हमें ये अधिकार है, तो हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि जो सामने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसको भी सेम अधिकार है, ठीक है। द राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य है, वो सबके लिए बराबर है।
कोई पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है कि तुम्हारे लिए ये है मेरे लिए नहीं है, या मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है। फिर बात करते हैं ड्यूटीज की कि हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं। As we are given rights, the Constitution also provide a list of fundamental duties for every citizen। जैसे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार बताए गए हैं, ऐसे ही हमें जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, कुछ हमारे कर्तव्य हमें बताए गए हैं। यहाँ पे कुछ हैं, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमेशा राष्ट्र झंडे का, तिरंगे का और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना, हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स, जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी हैं हमारे आइडियल, उनको फॉलो करना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, नदियों को दूषित नहीं किया जाना चाहिए, जानवरों को, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी कोई मतलब जगह जगह हम घूमने जाते हैं, वहां पे देखते हैं कोई मूर्तियां हैं, कुछ स्थापना है, कुछ समाधि, इनको हमें पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, इनको हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री, एकता के लिए काम करना चाहिए। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, तो जब कुछ भी डिफिकल्ट समय आता है तो हमें सरकार की उसमें मदद करनी चाहिए। लाइक ऐसा एक एग्जांपल है कोविड टाइम का, है ना, कोविड टाइम में कितना मतलब हाहाकार मचा हुआ था, तो क्या हुआ था, वो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया था घरों से निकलना, सबको घरों में रहना था, तो उसमें क्या करना था, हमें उनकी हेल्प करनी थी कि ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था ना, कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, जबरदस्ती घूम रहे, ऐसे घूम रहे, लेकिन फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है, फिर लोगों को मार मार के घर के अंदर बिठाया जा रहा था। तो ऐसा कुछ भी अभी भी इन फ्यूचर भी कुछ भी डिफिकल्टीज ऐसी आती हैं गवर्नमेंट के सामने, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो ट्रीट अदर्स एज आर इक्वल, सबको समान मानना चाहिए। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, यानी कि कुछ सही सीधे सिद्धांत जो होते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जो सिद्धांत है राज्य पॉलिसी के जो सिद्धांत है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, ये किस लिए होते हैं, प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन होती हैं। द मेन एम ऑफ दिस प्रिंसिपल is to develop a welfare state. Some of these principles are, number 1, free and compulsory education for all the children up to the age of 14, है ना, फ्री और जरूरी शिक्षा किसके लिए, बच्चों के लिए up to the age of 14. Special laws for the upliftment of scheduled caste, scheduled tribes and other backward and weaker sections of the society. तो क्या है कि जो भी वीकर सोसाइटी, जो कमजोर है, जो बैकवर्ड एरिया है, जो नीची कास्ट के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट यानी कि उनको बराबर सम्मान और बराबर का अधिकार देना बहुत जरूरी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बराबर काम के लिए बराबर पे करना चाहिए। अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड द कंडीशन ऑफ द लेबरर्स, एग्रीकल्चर मतलब जो हमारी खेती बाड़ी है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। Adequate power to village panchayat. These directive principles are only guidelines for the state. तो ये जो गाइडलाइन है ये केवल स्टेट, राज्य के लिए हैं। If they are violated, citizen cannot go to court for reason. ठीक है, अगर कोई ऐसा नागरिक है जो इसमें हस्तक्षेप करता है ना, cannot go to court for reason, किसी भी कारण के लिए फिर वो कोर्ट नहीं जा सकता। Our constitution has been drafted by highly learned person from all walks of life. It has looked into every aspect of our life. We must respect and follow it. तो क्या करना चाहिए, जितने भी रूल्स हैं, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके जितने भी संविधान में चीजें हैं, जो भी उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उन सभी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो all topics are covered in this chapter. I hope you all are enjoyed it. Thank you. Have a nice day.